तो भाइयों, हमारा फाइनली 2 मंथ के बाद, हमारी छुट्टी के ब्रेक के बाद हमारा वन पंच मैन चैप्टर 210 आ चुका है। और माय गॉड, सच में कहना पड़ेगा, व्हाट अ कमबैक यार। मतलब इस टाइटल का नाम ही होने वाला है हमारा इंटेंस ट्रेनिंग कैंप। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, इसका कवर पेज देख के तुम वसी शौक या फिर ब्लश कर जाओगे, क्योंकि भाई हमारा ना सुइको की एक नेक्स्ट लेवल फ़ोटो दिखाई जो टोन समर वाली, और भाई एकदम फैन सर्विस लोडेड है भाई। और जहाँ पे दिखाया जाता है हमारे कवर के अंदर, जहाँ पर साइतामा, जेनस और सुइको का जो भाई है वो एक छोटी सी समर ट्रिप पे गए हैं, बस और कुछ नहीं, एक तरह छुट्टी मना के लगे। लेकिन यार असली सीन तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि जो हमारा सूट मास्क वाला बंदा हमारे साइतामा से एक बहुत ही बड़े फैंसी कैफ़े में मिलता है, जहाँ पर पिछली रात जेनोस के साथ उससे एक तरीके से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है एक बात पे। और सूट मास्क को लगता है कि साइतामा यानी जो हमारा कैब बाल्टी है उसके ऑफ़र रिजेक्ट करेगा। लेकिन जब हमारा साइतामा आया ना, तो भाई ने तो एक तरीके से खुशी के मारे अपनी छाती से चौड़ी कर ली थी भाई। साइतामा बोला, भाई मुझे लगता है कि तुम किसी और को बुला रहे हो, लेकिन मुझे लंच पे कौन बुलाता है यार। और फिर क्या, साइतामा को चाहिए क्या, बस फ्री का क्या था भाई, खाना और नो प्लान्स थे भाई उसके। तो साइतामा ने तो सीधा ही हाँ बोल दिया था एक तरीके से। और स्वीट मास उसे लगा कि अपने फेवरेट हिडन जेम्स कैफ़े में बोलेगा। तो वेटर आया और साइतामा बोला, एक कोला देना भाई। लेकिन स्वीट मास ने डायरेक्टली शीशो जिंजर अलग से ऑर्डर कर लिया था। और साइतामा बोला, एक तरीके से नॉट इम्प्रेस्ड हुआ था, मतलब उसको देख के, उसकी चॉइस देख के। और स्वीट मास सीरियसली मोड में करके बोलता है, यार क्या तुम्हें पता है कि दुनिया अब एक नए एरा में एंटर हो गई है, और यहीं से मिलता है हमें हमारा वर्ल्ड का असली लोर डंप। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर हमारा स्वीट वाला बंदा बताता है कि पहले एरा में जहाँ ह्यूमंस ना अलग अलग कंट्री में रहते थे, जो कि लैंड और रिसोर्सेज के लिए ना एक तरीके से फाइट करते थे एक दूसरे के से। और वॉर के चक्कर में ना पॉपुलेशन का जो नुकसान हुआ, मतलब जो एक तरीके से गिरावट आई, जो हमारे ह्यूमंस हैं उन्होंने एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाए, जहाँ पर ये बात हो रही है जब एक तरीके से 800 साल पहले हुई थी यार। और तब ना हमारा कोई मॉन्स्टर का कोई सीन ही नहीं था उस टाइम पे। स्वीट मास्क बताता है कि फिर आया एक तरीके से क्रूल ड्रैगन, जिसने लिटरली पूरी दुनिया को चबा गया एक तरीके से, और पूरा सिविलाइजेशन ना एक तरीके से रीसेट ही हो गया था। सी लेवल बढ़ गया था और टॉक्सिक क्लाइमेट आ गया था, और ह्यूमन ने एक ही सुपर कॉन्टिनेंट के ऊपर शिफ्ट कर लिया था, मतलब एक ही जो पावरफुल थी सुपर कॉन्टिनेंट पे। और टेक्नोलॉजी भी ख़त्म हो गई थी, और फिर क्या, जो बेसिक वेपन्स थे वो भी लूट गए थे। और फिर धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई। और अब थर्ड एरा जब स्टार्ट हो चुका है, तो स्वीट मार्क्स एक तरीके से ना हिसाब लगाता है कि जो ह्यूमैनिटी है ना, वो एक नेचुरल एनिमी है, यानी कि एक हाईली इंटेलिजेंट मॉन्स्टर जो राइज हो रही है। पहले मॉन्स्टर अटैक जो होता था वो बहुत ही रेयर होता था, बट यार अब तो ये रोज का काम हो गया एक तरीके से। लेकिन भाई जब इस बंदे ने ये बात करी, मुझे भी लगा यार कुछ तो सच बोल रहा है। फिर यार वो बोलता है कि जो हीरो एसोसिएशन है वो सिर्फ 3 साल पुरानी है भाई। पहले मिलिट्री का काफ़ी थी, मतलब मॉन्स्टर के लिए, मतलब एक तरीके से मिलिट्री काफ़ी थी, इनफ थी हमारे मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए। पर अब तो ऐसे ऐसे मॉन्स्टर आ गए ना, पहले ह्यूमंस थे, और इनमें से कुछ तो कोर्ट के फेवरेट भी बन गए एक तरीके से भाई। स्वीट मार्क्स को लगता है कि ह्यूमैनिटी की इम्यून सिस्टम जैसा हीरोज़ होने चाहिए भाई, और एक सिंबल हीरो होना चाहिए, मतलब एक सिंबॉलिक हीरो, एक ट्रू लीडर चाहिए। और वो बनना चाहता है साइतामा को द सुपर हीरो, मतलब वो एक तरीके से हमारे साइतामा को एक तरह से पोर्ट्रेट करना चाहता है, वो सिंबल, वो हीरो, तो जो कि मुझे लगता है होना चाहिए शो के हिसाब से। तो साइतामा, भाई वेट, तुमने मेरे लिए क्या ऑर्डर किया था? स्वीट मार्क्स, अरे बेटा तूने कुछ सुना भी था या नहीं सुना था? भले भाई इतनी देर से बंदा उसके लिए कुछ बोलना चाह रहा है, साइतामा बोल रहा, भाई तूने कुछ खाने पीने के लिए कुछ ऑर्डर भी किया था? भाई यार साइतामा यार क्या ये, बस प्योर टाइम साइतामा तो बस एक बात से इरिटेट था कि उसके लिए जिंजर अलग क्यों ऑर्डर किया गया। कोई बात हुई यार, अभी मैं तो हैरान था यहाँ पे। उसने तो स्वीट मास्क के पूरे एक तरीके से जो रिवोल्यूशनरी प्लान था ना, उससे ही मिस कर दिया, जो उसने सुनना है से ही भाई। एस क्लास हीरो का सिस्टम ख़त्म करना, न्यू हीरो सिस्टम बनाना, रीब्रांडिंग विथ हेयर रीग्रोथ जेनोस को भी एक से प्लान दूर रखना, और साइतामा का नया नाम और मेकओवर प्लान। और भाई साहब तो भाई ड्रिंक को घूर रहे हैं एक तरीके से भाई हमारा साइतामा। नेक्स्ट लोकेशन पे जाके स्वीट मार्क्स ने ना एक तरीके से रॉयल फिस्ट लगवा लिया था, और लेकिन साइतामा भी कंफ्यूज था
ये सब मेरे लिए क्यों कर रहा है एक तरीके से। और जब हमारा स्वीट मार्क्स बोलता है कि ये दिस इज़ योर इंटेंसिव ट्रेनिंग कैंप, पूरे 48 आवर्स के शेड्यूल सेट है, और जहाँ ना कोई डांस शो होगा ना कोई फ़ोटोशूट होगा, सिर्फ साइतामा का एक तरीके से ग्रूमिंग। मास्क भाई ये हीरो के अंदर से का ना एक तरीके हीरो जगाना चाहता है। और फिर क्या, हमारा स्वीट मार्क तरीके से वाइट बोर्ड लेके आ जाता है, जो कि साइतामा को कुछ बताना चाह रहा है, एक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर लिखता है स्ट्रेंथ, एलिगेंस, विक्ट्री, ब्रांडिंग, मीडिया प्रेजेंस, फैन बेस, बजट अप्रूवल, सिग्नेचर टेक्निक, मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंसर हीरो मैनुअल। और लेकिन भाई साइतामा तुम क्या सोच सकते हो भाई, ने तो 20 मिनट के अंदर ही एक तरीके से छपकी मार ली भाई। चैप्टर का एसेंस ये था कि स्वीट मार्क्स का विजन ये है कि स्टाइलिश, वायरल, इंस्पायरिंग हीरो जिससे देख के लोग मोटिवेट हो जाए, जैसे मूव या एनिमे कैरेक्टर के यार, तुम समझ रहे हो ना, एक तरीके से एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर यार। लेकिन साइतामा तो सिंपल आदमी है यार, जिसने दुनिया को सिर्फ एक पंच में ही बचाया है बिना किसी क्रेडिट के। तो क्या, जब वो साइतामा को सोते हुए देखता है तो वो बोलता है यार क्या है, एकदम ही रुक गया भाई। और अचानक से साइतामा उठता है कि बोलता है तुमने तो यार अभी तक कुछ बात ही शुरू नहीं करी हीरोज़ के बारे में। और भाई हमारा जो स्वीट मास्क है वो एक तरीके से बोलता है व्हाट, और यहीं पर हमारा एक तरीके से चैप्टर एंड हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि अब हमारे साइड से साइतामा को तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है धीरे धीरे करके, और लोग भी आ रहे हैं कि यार ये बंदा कुछ ऐसे अलग बंदा है कि जो ये भाई बहुत पावरफुल बंदा है। उसको एक तरीके से बंदे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ऐसे सोशल मार्केटिंग प्रेजेंस यूज़ करना चाहते हैं। तो समझ जाओ धीरे धीरे भाई का टाइम आ रहा है। और भाई मुझे सबसे ज़्यादा हिलेरियस वो लगा रीब्रांडिंग ऑफ रीग्रोथ हेयर। वो क्या था भाई, जिसके सर पे खुद बाल नहीं वो क्या करेगा। तो भाई जो भी था आज के चैप्टर में यही था। आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार चैनल को करना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना ताकि तुम अपकमिंग वीडियो को मिस न कर पाओ। तो यार चलो फिर यार मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।